इसलिए वो बैक वक्त आसमान की बादशाही को ऑपरेट करता था और बैक वक्त जमीनी चीजें भी खाता पीता था, जो मैं आप खा करके हूं। आमीन। अब ये जो बदन है जो मेरे और आपके पास है, ये मट्टी से लिया गया है और बदन की और जिस्म की ये ख्वाहिश होती है कि वो हमसे ऐसे काम करवाए कि हमें मट्टी में मिला दे। आमीन। लेकिन ये जो हमारे अंदर रूह है, जो निजात पाने के बाद खुदा बाप से कनेक्टेड हो जाती है यीशु मसीह के वसीला, निजात याफ्ता रूह अंदर से तड़पती है, अंदर से लड़ती है कि जिस्म पे गालिब आया जाए और खुदावन से कनेक्टेड रहा जाए, ताकि खुदावन से सुनकर इस दुनिया पे फतह पाई जाए और इस दुनिया को बचाया जाए। आमीन। और यीशु मसीह में कोई गुनाह ना था। उसने अदालत में कहा अगर कोई है तो मुझ पे गुनाह साबित करे। यहाँ तक कि जज ने भी कहा, जिसके पास दुनिया आई थी इसका फैसला किया जाए, उसने भी कहा भाई मेरे पास तो कोई ऐसी एविडेंस की कोई शहादत नहीं है कि मैं इसमें कोई ऐब या कोई गुनाह, मैं इसको छोड़ देता हूं। जी, अब अगर खुदावन में कोई ऐसी बात होती तो वो जी ना उठता। ये छोटी बात नहीं है। आप देखें कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे बादशाह, कैसे कैसे तवंगा खान, मालूम फाजल आए, जी ना उठे। तो उसका जी उठना ये सच्चाई है, ये मसीहत की जान है। अगर यीशु मसीह ना जी उठता तो आज इस दुनिया में मसीहत नाम की कोई चीज ना होती, बल्कि वो तारीख में एक झूठा शख्स की बन के उसका चैप्टर क्लोज हो जाता। आज देखें यीशु मसीह का असर देखें दुनिया में, अपनी जिंदगी पे देखें। आमीन। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। तो यीशु मसीह का जी उठना ये एक मुकाशफा है, ये एक राज है। पौलुस कहता है कि यीशु मसीह खुद एक मुकाशफा है, एक रेवलेशन है। पौलुस कहता है यीशु का मुकाशफा मुझ पर ज़ाहिर हुआ। और जब हम पे यीशु मसीह ज़ाहिर होता है तो दुनिया की सारी चीजें बेमकसद, बेमानी हो जाती हैं। सिर्फ एक चीज है, एक रिलेशन है, वो है जब आपका ताल्लुक अपने खालिक से हो जाता है। तो आपके लिए दुनिया, उसकी रौनक, उसकी ऐशो इशरत, इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं रहती। आमीन। इसलिए खुदा के लोगों सिर्फ यीशु मसीह, मसीहत में आना या इतवार को चर्च आ जाना, या कहने का मकसद ये है कि साल में 2-4 इबादतें अटेंड कर लेना या कन्वेंशनों में चले जाना, ये काफी नहीं है। हमें 24 घंटे रिजन लॉर्ड जी उठे हुए मसीह के साथ वफा कर रखना। आमीन। कुछ लोगों के लिए कुछ लोग यीशु मसीह को सिर्फ शिफा देने की हद तक जानते हैं। कुछ लोग सिर्फ जरूरतें पूरी करने की हद तक जानते हैं कि वो यहोवा यही है, वो मुहैया करता है, वो शिफा देता है। ठीक है, वो उसकी खसूसियात, जो चीजें उसके पास हैं, जो चीजें वो रखता है या जो चीजें उससे सादा होती हैं, जस्ट उन्हीं तक जानते हैं। यानी कि यीशु मसीह की ब्लेसिंग्स को एंजॉय करते हैं और सब उसकी बरकतों उन्हीं को जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह को नहीं जानते। खुदा के लोगों, असल चीज ये है कि आप और मैं
यीशु मसीह को जाने, उसके अंदर से सारी बरकतें, ये दूसरी जितनी भी उसकी चीजें हैं, वो खुद ब खुद हमें मिल जाएंगी। आमीन। असल जो मंबा है, असल जो सोर्स है, वो यीशु मसीह है। और उसके असल जो चीज, जो उसकी शख्सियत की जो असल, देखिए शिफा बहुत सारी जगहों से मिल जाती है लोगों को। कुछ जादूगरियों के वसीले शैतान भी शिफाएं देता है, वो बीमारियां भी लगा देता है, और फिर वो जब उसके पास लोग वापिस आते हैं तो उनको शिफा भी दे देता है, ताकि मेरे पास से चले ना जाए कहीं और। ये भी ध्यान रखना, मौत से शैतान भी करता है, ऐसे उसकी बादशाह कायम नहीं है। इसके अंदर कुदरत पाई जाती है, लेकिन झूठी। ठीक, अब इन चीजों के पीछे ना जाए, मौजज़ात, शिफा, बरकतें, खुदावन के पीछे जाए। ये चीजें आपके पीछे आएंगी। इनके चक्करों में अपने आप को परेशान छन्नी ना करें। खुदावन की बाहों में आ जाए, उसके कदमों में अपना सर झुका दें। ये चीजें, ये हालात आपके सामने झुक जाएंगे। और एक चीज जो यीशु मसीह की शख्सियत की जो 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 मेरे अंदर से जब 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 मैं उस पर गौर करता हूं, ऐसा लगता है मुझे अंदर से खींच रही है वो चीज, वो है उसका मुर्दों में से जी उठना। आमीन, आमीन, आमीन। कब उसको ना थाम सकी। मट्टी की क्या जरूरत थी यीशु को थामे, सलीब की क्या जरूरत थी कि उसको थामे। यीशु मसीह ने सलीब को थाम लिया। यीशु मसीह ने कब्र को थाम लिया। कब्र में इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें गुनाह ना हो। आमीन। और यीशु मसीह का जी उठना हमें 24 घंटे अपने सामने रखना है, अपने सामने रखना है। और यही फतेहमंदी है। मैं आपके लिए एक छोटी सी आयत पढ़ देता हूं, 2 तीमुथियुस उसका 2 बाब और उसकी 8 आयत का पहला हिस्सा। 2 तीमुथियुस 2 बाब और उसकी 8 आयत। 2 तीमुथियुस उसका 2 बाब उसकी 8 आयत का पहला हिस्सा मैं आपके लिए पढ़ूं, सुनिएगा। यहां लिखा है कि यीशु मसीह को याद रख। यीशु मसीह को याद रख जो मुर्दों में से जी उठा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को याद रख जो मुर्दों में से जी उठा। और यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो हर किस्म की मुर्दा, हर किस्म की इस दुनिया की मुर्दा चीजें, हर किस्म की मुर्दा परस्ती और हर किस्म का इब्लीस का धोखा, इब्लीस के पास जितनी पावर है और डार्कनेस की, इब्लीस की बादशाहत की तमाम कुदरतों को उसने अपने पांव के नीचे रौंदा है। याद रखें इस बात को। अगर आज किसी को बरदुएं तंग करती हैं या कोई और मसले मसाइल हैं, तो अपने हालात को उन बरदुओं को बताएं कि यीशु मसीह ने तेरा सर कुचला है। उन बीमारियों को, उन लाचारियों को बताएं कि तुम्हारा मुझ पे कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि यीशु मुर्दों में से जी उठा। आमीन। जब आप पे मुश्किलात आए, तंगियां आए, उससे जरूरत यह है कि आप उस जी उठे हुए यीशु मसीह को देखें। आपको ताकत मिलेगी,
आपको ईमान मिलेगा, आपको विश्वास मिलेगा और आप उन्हीं हालात में खड़े होकर हालातों के खिलाफ बात कर सकेंगे। आमीन। मुझे किसी ने कहा, जब मेरे वालिद साहब फौत हुए, उन्होंने कहा जी देखें जी अभी आपके लिए बड़ा मुश्किल है। जैसे लोग तसल्ली देते हैं, बालों का तसल्ली कम दे रहे होते हैं, डरा ज्यादा दे होते हैं। लोग जाते हैं किसी की फौतगी में, तो वो बहनें जो है वो उसके गले लग के क्या कह रही होती हैं, उसको तसल्ली देने आई है। वो बेचारी अभी खामोश बैठी है, अभी शायद वो 8-10 उसके साथ होके हटी है। ये बड़े अफसोस से कह रहा हूँ, ये हंसने की बात नहीं है, अपने आप को दुरुस्त करने की बात है। हम कलाम में लिखा तुम एक दूसरे को तसल्ली दो, और उसको तसल्ली देने आई है, उसे गले लग के कह रही है हम तेरा की पड़ेगा। वो चुपचाप बैठी हुई है, उसको शायद तसल्ली हुई है, और उसके जाके गले लग गई है कि होन तेरा की पड़ेगा। वो फिर वो तसल्ली से बाहर आ जाती है और वो अवेला मचाना शुरू कर देती है। ठीक, और ऐसी बातें उससे कही जाती है कि जो मैं बता नहीं सकता। ए दुनिया है अंज ए उंज, उस वक्त वो उसको तसल्ली देने आए हैं उसके अजीज। खुदा का खौफ करना चाहिए। अगर हमारे पास तसल्ली नहीं है तो किसी के पास वैसी चंद घड़ियां खामोशी से बैठ जाए, इतना ही काफी है। बजाय उसको हम डराएं, उसको मुस्तकबिल से डराएं कि तेरा शोहर फौत हो गया, ये फौत हो गया, वो फौत हो गया, तेरा बेटा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अब तेरा क्या बनेगा, दुनिया तेरे साथ ये करेगी वो करेगी, ये तसल्ली है? तो याद रखें। मुझे कुछ अजीजों ने कहा कि जी अब बड़ा मुश्किल है क्योंकि उनको अड़ा प्योर दुनिया च नहीं रहा। मैंने कहा हाँ, वाकई बड़ा मुश्किल होता, उस वक्त वाकई बड़ा मुश्किल हो जाता अगर यीशु ना जी उठा हो। वाकई बड़ा मुश्किल है, लेकिन यीशु जी उठा। आमीन, हालेलुया, आमीन। जब आप की जिंदगी में तूफान उठे, लोग छोड़ जाए, परवाह ना किया करें। ये नहीं कह रहा कि उनको रद्द किया करें, इस बात की परवाह ना करें कि क्या बनेगा। मुझे बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया, मुझे ज्यादा हैरत नहीं हुई, दूसरे लोगों को हैरत हुई। कारोबार में छोड़ दिया, बहुत सारे कस्टमर्स हैं और बहुत सारे मामलात में बहुत सारे लोगों ने मुझे छोड़ दिया। मुझे ज्यादा हैरत नहीं हुई, लेकिन जो वाक्य देख रहे थे उनको बड़ी हैरत हो रही थी। मैंने कहा भाई बात ये है कि तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ये वादा सो यीशु का। यीशु के किए हुए वादों को इंसानों में ना ढूंढे। आमीन। और आज की एक ही बात है, शुरू से लेके आखिर तक, दूसरा तिमोथियस 2 बाब और इसकी 8 आयत का पहला हिस्सा पौलुस अपने नौजवान शागिर्द को कहता है कि यीशु मसीह को याद जो मुर्दों में से जी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बस ये खुशखबरी है। और आगे जाके आखिरी हिस्से में ये लिखा है, मेरी इस खुशखबरी के वाफे, ये खुशखबरी है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। तो फख्र किया करें कि आप ऐसे खुदा के पीछे चलते हैं जो मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। और एक अहम बात, खाली कब्र और खाली सलीब, ये मसीहत की निशानी है। मसीहत की निशानी क्या है? खाली कब्र और खाली सलीब। खाली कब्र और खाली सलीब। खाली सलीब, वो सलीब जिसपे वो मसीहत की निशानी नहीं है।
याद रखें इस बात को, पल्ले बांध लें इस बात को, क्योंकि उसकी सलीब भी खाली है उसकी कब्र भी और उसकी कब्र भी खाली है। Praise the Lord. वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ, रिश्ते का क्या बयान है? अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। और याद रखें यीशु मसीह रूहुल कुद्स के वसीले जिंदा किया गया। आमीन। आमीन। और ये रूहुल कुद्स है जिसने आपको जिंदा किया हुआ है। हालेलुया। आमीन। जो लोग यीशु मसीह पे ईमान रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वो जिंदा लोग हैं। आमीन। उनके पास हमेशा की जिंदगी है। हालेलुया। आमीन। आमीन। वादा किया करें, क्या होगा, कैसे होगा, उन वादों का यकीन करें जो यीशु मसीह ने आपके साथ किए हैं। आमीन। तो यीशु मसीह को याद रख मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरी बेटी, इसकी खासियत यह है कि वो मुर्दों में से जी उठी। खुदा आपको बरकत दे।